सोसाइटी के सभी लोग क्लब हाउस में इकट्ठा हैं। शायद कोई खास मीटिंग चल रही है। गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार अचानक बिना किसी कारण के मंच लगा है। सब लोग हैरान थे, बट किसी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। बीड़े मंच पर खड़े होकर बोलता है कि भाई और बहनों, आज की मीटिंग बहुत खास है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में एक ऐसी घटना होने जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उनमें से डॉक्टर हाथी पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना? आखिर अचानक से गोकुलधाम सोसाइटी में इतना बड़ा मंच क्यों लगा है? बीड़े सब लोग को बताता है कि आज किसी की शादी होने वाली है। तभी उनमें से पोपटलाल बोलता है कि क्या यहाँ मेरी बात हो रही है? तभी बीड़े हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी नहीं, बल्कि बबीता और जेठालाल की शादी होने वाली है। ये सुनते ही जेठालाल, जो अभी तक कुर्सी पर बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, बीड़े ये क्या मजाक है? मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। तभी बबीता हंसते हुए बोली, अरे जेठा जी घबराइए मत, ये कोई असली शादी नहीं है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी बीड़े सबको शांत रहने के लिए बोलता है। वह कहता है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। इसमें तरह तरह के नाटक होंगे, जिनमें से एक नाटक होगा जेठा बबीता की शादी। ये सुनकर जेठालाल गुस्से से बीड़े को डांटता है और बोलता है कि ये बहुत भद्दा मजाक है। तभी एक बार फिर से बबीता जेठालाल को समझाती है। वह कहती है कि यह एक मजेदार नाटक होगा, इसमें हम दोनों को लीड रोल मिला है। इतना सुनकर टप्पू जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, अगर आप दोनों की शादी वाला नाटक होगा तो उसमें बहुत मजा आएगा। जेठालाल टप्पू को डांटता है और मन ही मन सोचने लगता है कि दया को कितना बुरा लगेगा, कहीं वह गुस्सा न हो जाए। जेठालाल को सोचता हुआ देखकर दया बोलती है, इस नाटक की डायरेक्टर मैं ही हूँ, मुझे यह सब पता है, तुम दोनों बस अच्छे से एक्टिंग करना। इतना बात सुनकर जेठालाल तुरंत गुस्से से उठकर अपने घर चला जाता है। चंपकलाल और दया उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए जाती हैं। चंपक उसे समझाना चाहता है, मगर जेठालाल बोलता है कि मैं यह नाटक नहीं कर सकता। वह कहता है कि अगर वह बबीता के साथ शादी का नाटक करेगा तो बाद में दया को गलतफहमी हो सकती है। तभी दया बोलती है कि देखो, मैंने दोनों की शादी की स्क्रिप्ट भी बना ली। इस स्क्रिप्ट में तुम दोनों को पहले लव स्टोरी होगा, उसके बाद शादी होगी। दया बोलती है कि इस नाटक में तुम एक बिजनेसमैन हो और बबीता एक मॉडर्न लेडी जो बाद में तुम्हारे प्यार में पड़ जाती है। इतना सुनकर जेठालाल का सिर चकराने लगता है। वह दया को बोलता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सोसाइटी में नाटक का रिहर्सल चल रहा था। दया जेठालाल को थोड़ा रोमांटिक सीन बनाने के लिए बोलती है। वह जेठालाल को बबीता को प्रपोज करने के लिए बोलती है। ये सब बातें सुनकर जेठालाल मन ही मन डर रहा होता है। वह दबे मन से डायलॉग बोलता है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। चौड़ी जेठालाल को बोलता है कि अगर ऐसे डायलॉग बोलोगे तो बबीता इम्प्रेस होने की जगह भाग जाएगी। ये बात सुनकर सोसाइटी वाले एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेठालाल सैड हो जाता है। तभी तारक मेहता उसके पास जाते हैं। जेठालाल उनसे अपनी मन की सारी बातें बताता है और बोलता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेहता साहब बीड़े से यह नाटक कैंसिल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दया उनको मना कर देती है। वह बोलती है कि पहली बार सोसाइटी में नाटक फंक्शन हो रहा है तो कुछ धमाकेदार तो होना ही चाहिए। ये सुनकर तारक मेहता भी साइड में हो जाते हैं, बट ये सब देखकर अय्यर को काफी गुस्सा आता है और वह बबीता को यह नाटक न करने के लिए समझाता है, मगर बबीता उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोसाइटी में बहुत सारे गेस्ट आते हैं और दूसरे सोसाइटी के लोग भी फंक्शन देखने के लिए आते हैं। बीड़े स्टेज पर खड़ा होता है और तरह तरह की बातें और शायरी बोलकर लोगों को एंटरटेन करता है। 2-3 परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद फाइनली अब बबीता और जेठालाल के नाटक की बारी आती है। जब बबीता और जेठालाल स्टेज पर होते हैं तो दर्शक काफी एक्साइटेड होते हैं। दया की स्क्रिप्ट के हिसाब से दोनों की लव स्टोरी वाला परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लोगों को काफी मजा आता है। उन दोनों का एक्टिंग काफी नेक्स्ट लेवल का होता है, मगर बीड़े के स्क्रिप्ट के हिसाब से जब उन दोनों की शादी होने लगती है तो दर्शक और गेस्ट को काफी मजा आने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं ये सीन देखकर दया मन ही मन सैड होने लगती है। वह अपनी और जेठा की शादी को याद करने लगती है। हालांकि ये फेक शादी हो रही थी, बट वह इस सीन को देखकर हर्ट हो गई। उसकी आंखों के सामने आज जेठालाल की दूसरी शादी हो रही थी।